अच्छा नवीद कमर साहब, ये जो बिलावल साहब की मीटिंग हुई नवाज शरीफ साहब के साथ, फिर उनकी आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें भी उन्होंने जिक्र किया नवाज शरीफ साहब का। चौधरी एतजाज हसन साहब आपके सीनियर साथी हैं, उनका मौकफ कुछ डिफरेंट है। ऐसा नहीं लग रहा कि इस इशू पे पीपल्स पार्टी के अंदर काफ़ी इख्तलाफात पैदा हो गए? पीपल्स पार्टी तो वही है जो कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से एक चीज़ आती है, वही पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। चौधरी साहब हमारे सीनियर हैं, हमें बहुत, मुझे ज़ाती तौर पे भी बहुत उनकी इज़्ज़त है, लेकिन उनका नवाज़ शरीफ साहब के बारे में एक एटीट्यूड रहा है। हालांकि एक ज़माने में वो उनके वकील भी थे, लेकिन एक वक्त के बाद वो किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने देखा कि उन्होंने जब धरने के टाइम पे भी उनको संभाला दिया इन अ वे, तो उसके बाद भी वो बात नहीं बनी जो कि होनी चाहिए थी। तो उनके जो पुराने खदशात थे वो बार बार वो उभर आते हैं। इसकी वजह से आपको याद होगा कि पहले बेगम कुलसूम नवाज़ के टाइम पे भी चौधरी साहब का अलग एक एटीट्यूड था, और जो उन्होंने बाकी बात पार्टी की वो बात उनकी गलत साबित हुई। गलत साबित हुई। लेकिन आज भी ये कहना मेरा ख्याल है कि मुनासिब नहीं है। किसी की बीमारी को हम क्यों क्वेश्चन कर सकें, या कि जी इसका कोई पीछे जो आज कोई बिलावल साहब रीज़न ने है। आज एक ट्वीट भी किया है। ट्वीट वैसे उन्होंने फवाद साहब के ट्वीट के जवाब में किया, लेकिन उसमें कहा है पहले इंसान बनो फिर सियासतदान बनो। तो ये आपके ख्याल में एतजाज साहब पे भी लागू होता है? नहीं, ज़ाहिर है कि ये तो एक सिलसिला है ना कि हमें कोई किसी भी चीज़ को इस तरह से नहीं देखना चाहिए। हर चीज़ में हम ढूंढ रहे होते हैं कि इसके पीछे कंस्पिरेसी क्या है, हर चीज़। अब अगर मुलाकात हो गई बिलावल साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, तो उसको सीधा सीधा हम अलायंस पे लेके गए, ऐसे नहीं है। ठीक है। कर्टसीज होती हैं, उनको हमें देखना चाहिए।